के किसी भी व्यक्ति ने स्कूल का मुंह नहीं देखा। सबको बस खाना पीना और सोना आता था। उनमें से किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी तो छोड़ो, हिंदी भी सही ढंग से नहीं आती थी। वो खुद तो कुछ पढ़े नहीं थे और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बारे में भी नहीं सोचते थे। एक दिन गांव में एक रामचरण नाम का व्यक्ति सामान बेचने के लिए आया। 100 का माल 100 में, 100 का माल 100 में। अरे भैया, ये 100 कितना होता है? अरे बड़बक, तुझे इतना भी नहीं पता? 100 का मतलब होता है 1000 रुपए। हाँ। अरे पागल, तुझे भी नहीं पता? 100 का मतलब होता है 10,000 रुपए। इसका मतलब इतना महंगा माल हमें बस 100 रुपए में मिल रहा है। चलो चलो सामान लेते हैं, आज तो हमारा फायदा ही फायदा होगा। हाँ। सारे गांव के व्यक्ति रामचरण के पास इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक कर उस व्यक्ति का सारा सामान बिक जाता है। गांव में ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन आकाश नाम का लड़का उसी गांव से गुजर रहा था और रामचरण की आवाज सुनकर सारा माजरा देखने लगा और दुकानदार के जाते ही पूछा, अरे आप लोगों ने इतना सारा सामान क्यों लिया है? अरे बेटा, देखा नहीं तुमने? वो आदमी कितना भला मानुस है, सारा सामान इतने सस्ते में देकर गया है। तुम्हें पता है, पूरे 100 का माल 100 रुपए में देकर गया है। पता भी है 100 कितना होता है? पूरा 10,000। अरे काकी, 100 का मतलब 100 रुपए ही होता है। आपके गांव में सारे अनपढ़ लोग ही हैं क्या? ये आदमी आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अरे जाओ जाओ, तुम आजकल के बच्चे क्या जानो, जाओ जाओ। बिल्कुल ही अनपढ़ लोग हैं इस गांव में तो। चलो मैं चलता हूँ। थोड़े दिन बाद गांव में एक आदमी केडी आता है। आइए आइए और बस 1 महीने में दिन दहाड़े इंग्लिश सीखिए। हम इंग्लिश खोल के पिलाते हैं। आइए आइए और इंग्लिश सीख कर जाइए, सिर्फ 200 रुपए में, बिना मेहनत किए। 1 महीने में बोलिए फर्राटेदार इंग्लिश। महिलाओं के लिए स्पेशल ऑफर, सिर्फ 100 रुपए में सीख सकती हैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलना। तभी वहाँ खड़ा रामू बोलता है, अरे हरिया, देख रहा है ये कितनी बढ़िया इंग्लिश सिखाते हैं। हमें तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी रे, बस इंग्लिश को घोलना है और पीना है। हाँ रामू, तो बिल्कुल सही कह रहा है। फिर हम फिल्मों के हीरो की तरह टपर टपर इंग्लिश बोलेंगे। हाँ चलो चलो इनसे बात करते हैं। दोनों केडी के पास जाते हैं। क्या आप हमें सच में इंग्लिश घोल के पिला देंगे? हाँ, हम तुमको इंग्लिश घोल के पिला देगा। हमको बहुत अच्छा से इंग्लिश बोलना आता है। भैया पहले ये बताओ कि आपको इंग्लिश आती भी है या कि नहीं? यस यस, इंग्लिश कम्स टू मी। आई स्पीक इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज। अरे अरे का गजब का इंग्लिश आती है आपको तो, है एकदम बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं आप तो। हाँ, हमने तो न जाने कितने रिक्शे वालों को इंग्लिश सिखाया है। नाउ वो लोग बड़ा इंसान बन गया। तो हमें भी सिखा दीजिए। ठीक है, आप 200 रुपए जमा करवा दीजिए और कल आ जाइएगा। आप लोग बहुत जल्दी सीख जाएगा, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। भैया लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि आपने महिलाओं को 100 रुपए की छूट क्यों दी है? वो महिलाओं को फर्राटेदार तो बोलना पहले से ही आता है ना, इसलिए हम लेडीज लोगों को छूट दिया है। बात तो आपने 100% की करी है। औरतों का कोई मुकाबला नहीं है बोलने में। हाँ, अब तुम लोग जल्दी से अपना फीस जमा कराओ और मस्त लल्लन टॉप अंग्रेजी बोलना सीखो। दोनों भागे भागे घर जाते हैं और सारे गांव वालों को बताते हैं। ये बात सुनकर सारे गांव वाले केडी के ऑफिस के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और सभी गांव वाले पैसा जमा करा देते हैं। चलो चलो सब यहाँ आओ और इंग्लिश खोल के पी लो। केडी एक इंग्लिश नाम का डब्बा निकालता है और सबको पानी में घोलकर पिला देता है। अरे वाह, इंग्लिश स्पीकर तो मजा ही आ गया है।
केडी सर, हम कितने दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे? बस 1 महीना और तुम लोग उन गोरों से भी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। ठीक है सर, ठीक है। अब तो इंग्लिश बोल के एक गोरी मैम ब्याह कर लाऊंगा। हाँ हरिया, अब तो बस मौज की जिंदगी कटेगी। अपने बच्चे तो पैदा होते ही अंग्रेजी बोलेंगे। हाँ, अब तो बस महीना पूरा होने का इंतजार है। 1 महीने बाद। अरे हरिया, 1 महीना हो गया, अभी तक हमें इंग्लिश नहीं आई है। हाँ रामू, चल केडी सर के पास चलते हैं और पता करते हैं और गांव वालों को भी लेकर चलते हैं। हरिया और रामू गांव वालों के साथ केडी के ऑफिस पहुँचे। अरे केडी सर, 1 महीना हो गया लेकिन हमें अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं आया। हाँ सर, हम कब से इंतजार कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा इंग्लिश बोलना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों के माइंड में इंग्लिश अभी अच्छी तरह से घुली नहीं है। घुलेगी भी कैसे? तुम लोगों का माइंड छोटा है ना, इसलिए तुम लोग एक बार और इंग्लिश पी लो। सर, इसके बाद फायदा तो होगा ना? हाँ, जरूर होगा। सारे गांव वाले दोबारा पैसे जमा करते हैं और इंग्लिश पीकर आ जाते हैं। हरिया, दूसरा महीना भी बीत गया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। चल, हम केडी सर के पास चलते हैं। हाँ रामू सही कह रहा है, गांव वाले भी मुझसे यही कह रहे थे। हम गांव वालों को भी अपने साथ ले चलते हैं। सारे लोग दोबारा केडी के ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति उस ऑफिस को ताला लगा रहा है। तभी हरिया बोलता है, अरे काका, ये केडी सर कहाँ गए और आप यहाँ ताला क्यों लगा रहे हैं? उसने 2 महीने के लिए मुझसे दुकान किराए पर ली थी, अब वो चला गया, लेकिन तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? हरिया सारी बात बताता है। तभी वो व्यक्ति बोलता है, अरे मूर्खों, पढ़ाई लिखाई ऐसे थोड़ी ना आती है। उसके लिए किताबें पढ़नी होती है, स्कूल जाना होता है। अगर तुम लोगों ने पढ़ाई की होती तो कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता था। रे धन सिंह, क्या हो गया? कैसे परेशान है? क्या बताऊं राम सिंह, तुझे तो पता ही है इस बार बारिश नहीं हुई, जिस वजह से इस बार फसलों को पानी नहीं मिल रहा। यही सोच के परेशान हूँ कि अगर पानी नहीं मिला तो बहुत नुकसान हो जाएगा। भाई कह तो तू सही रहा है, इस बार बारिश ना होने की वजह से खेतों की सिंचाई नहीं हो पाई, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। और बता, तेरा बेटा विवेक कैसा है? भाई सब ठीक है। चल ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है, राम राम। ठीक सा भाई, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ। राम राम। धन सिंह अपने घर से कुदाल उठाता है और खेती की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे उसका काफी पुराना मित्र चंपक मिलता है। चंपक को देख धन सिंह बोलता है, अरे चंपक, किधर जा रहा है? काम से जा रहा था, तू किधर जा रहा है? भाई मैं तो खेती की तरफ जा रहा था। अच्छा, बैठ मेरी साइकिल पर, मैं उधर से ही तो जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा तुझे। धन सिंह चंपक की साइकिल पर बैठ जाता है और दोनों दोस्त जाने लगते हैं। रास्ते में चंपक धन सिंह से कहता है, चल धन सिंह, आज तुझे दूसरे रास्ते से तेरे खेत पर पहुँचाता हूँ। भाई मुझे तो एक ही रास्ता पता है। तू परेशान मत हो, मैं लेकर चलता हूँ। दोनों दोस्त बातें करते करते जाने लगते हैं। तभी चंपक के घर से फोन आता है और चंपक साइकिल रोककर बात करता है। वो बात करने के बाद कहता है, धन सिंह भाई, अब तुझे यहाँ से पैदल जाना होगा। तेरी भाभी का फोन आया है, थोड़ी ही दूर पर है तेरा खेत, पैदल पैदल निकल जा। ठीक है? चल ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर धन सिंह चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे अपने खेत दिखाई देने लगते हैं, तो वो चलने लगता है।
चलते चलते रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई देता है। कुएं को देखते ही वो भागा भागा उस कुएं के पास पहुंचता है और मन में सोचता है, ये कुआं तो खेत के पास ही है। इस कुएं से तो मैं आराम से अपने खेत को सींच सकता हूँ। धन सिंह कुएं के पास पड़ी बाल्टी को उठाता है और पानी निकालने लगता है। वो पानी निकाल ही रहा होता है कि तभी सतीश वहाँ आता है और कहता है, अरे अरे, किससे पूछकर तुम इस कुएं से पानी निकाल रहे हो? हैं? ये आपका कुआं है क्या? हाँ, ये मेरा कुआं है। भाई साहब, मुझे अपने खेतों की सिंचाई करनी है, क्या मैं इस कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे अरे, मैं अपना पानी क्यों दूं? अगर तुम्हें पानी लेना ही है तो इस कुएं को खरीद लो। भाई साहब, कितने में दोगे ये कुआं? मैं ये कुआं तुम्हें 5,000 रुपए में दे दूंगा। भाई साहब, कुआं बेच रहे हो या सोना है? इतना महंगा कुआं? लेना है तो लो, वरना जाओ। हाँ। सतीश की ये बात सुनकर धन सिंह चिंता में पड़ गया, लेकिन वो ये सौदा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने तुरंत कहा, ठीक है भाई साहब, मुझे ये सौदा मंजूर है। ठीक है, तो कल पैसे लेकर आना और कुआं खरीद लेना। ठीक है, ठीक है। इतना कहकर धन सिंह अपने घर वापस आ जाता है और पैसों का इंतजाम करने में जुट जाता है और भगवान की दुआ से पैसों का इंतजाम भी हो जाता है। अगले दिन धन सिंह उस सतीश से मिलता है। ये लो भाई साहब, पैसे हैं? आज से ये कुआं मेरा हुआ, ठीक है? हाँ भाई, आज से ये कुआं तेरा हुआ। हाँ। धन सिंह के पास पड़ी बाल्टी को उठाता है और पानी लेने लगता है। तभी सतीश कहता है, अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? हैं? क्या हुआ भाई? पानी निकाल रहा हूँ, खेत को पानी देना है ना। भाई, पानी कैसे निकाल ले रहे हो? हैं? ये पानी तो मेरा है ना। अभी तो पैसे देकर मैंने ये कुआं खरीदा। कुआं ही तो खरीदा है, कुएं का पानी थोड़ी ना है। पानी तो अभी भी मेरा है। सतीश की ये बात सुनकर धन सिंह मायूस हो जाता है और मायूस होकर घर लौटता है। घर वालों को वो सारी बात बताता है। तभी उसका बेटा कहता है, पिताजी, आप महाराज के पास जाओ, वही हमें न्याय दिलाएंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, मैं कल ही जाऊंगा महाराज के पास। अगले दिन धन सिंह सुबह होते ही महल के लिए निकल गया और कुछ ही देर में महल पहुंच गया और राजा को सारी बात बताने लगा। धन सिंह की बात सुनकर राजा ने हैरान होते हुए कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, ऐसा ही हुआ है। मंत्री, जाओ और उस आदमी को अभी यहाँ बुला के लाओ। राजा की ये बात सुनकर मंत्री उस आदमी के पास गया और उस आदमी को बुला कर लाया। वो आदमी जैसे ही महल में आया, तभी राजा ने कहा, जब इस आदमी ने तुमसे ये कुआं खरीद लिया है तो तुम इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? महाराज, इसने मुझसे कुआं खरीदा है, पानी नहीं। पानी तो अभी भी मेरा है ना। तुम बताओ, तुमने क्या खरीदा था? महाराज, मैंने पानी लेने के लिए कुआं खरीदा था। राजा उन दोनों की बातों को सुनकर कोई सही फैसला नहीं कर पा रहे थे, तो राजा ने अपने बुद्धिमान सलाहकार सहदेव को महल में बुलाया और सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर सहदेव पूरा माजरा समझ गया। सहदेव ने सतीश से पूछा, तुमने इस धन सिंह को बस ये कुआं बेचा है, पानी नहीं? पानी तो अभी भी मेरा है, कुआं इसका है। अच्छा, तो कुआं इसका है, पानी तुम्हारा है? हाँ हाँ, पानी मेरा है। हाँ। एक काम करो, तुम इसके कुएं से अपना सारा पानी निकाल लो और इसका कुआं इसको दे दो। सहदेव की बात सुनकर सतीश को ये समझ आ गया कि अब उसकी चतुराई किसी काम नहीं आने वाली। मुझे माफ कर दीजिए, ये कुआं और पानी दोनों इनका है, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें इस धोखेबाजी की सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा है कि तुम्हें धन सिंह के खेतों की पूरे 1 महीने तक सिंचाई करनी होगी। राजा ने सतीश को सजा दी। इधर धन सिंह भी खुशी खुशी अपने घर आ गया।
लखीमचंद बहुत ही आलसी था। वो कोई भी काम नहीं करता था, बस दिन भर बेड पर पड़े पड़े सोता रहता था, जिस वजह से लखीमचंद की पत्नी बहुत परेशान रहती थी और उसे उल्टा सीधा बोलती थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन, तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? कब तक अपने बाप के कमाए हुए पैसों पर आराम फरमाओगे? शुरू हो गया तेरा ड्रामा। रोज रोज एक ही बात बोलकर मेरा दिमाग खराब करती रहती हो। जाओ अपना काम करो। इतना सारा पैसा पिताजी मेरे लिए ही तो छोड़ कर गए हैं, भला वो किस दिन के लिए है? ये पैसे एक दिन खत्म हो जाएंगे, तब क्या करोगे? और तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? कभी सोचा है? हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पुश्ते बैठ कर खाएंगे। तू जा, मेरा दिमाग मत खा। इतना कहकर लखीमचंद सो जाता है। रीना भी ये सब सुनकर गुस्से में काम करने लगती है। रीना रोज लखीमचंद को काम करने के लिए बोलती है, लेकिन लखीमचंद कुछ भी नहीं करता। ऐसा ही करते करते 2 साल बीत गए और लखीमचंद का सारा पैसा खत्म हो गया। एक दिन, अब तो कुछ काम कर लो, अब तो सारे पैसे भी खत्म हो गए। अब हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर लखीमचंद चौंक गया और बोला, ऐसे कैसे पैसे खत्म हो गए? मेरे पिताजी इतने सारे पैसे छोड़कर गए थे, मेरे लिए वो कहाँ खर्च किए तूने? मैंने कोई पैसे नहीं दिए किसी को। तुम्हें मैं इतने दिन से कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अब सारा पैसा खत्म हो गया, तुम मुझे सुना रहे हो? क्या सच में वो सारे पैसे खत्म हो गए? हाँ। लखीमचंद सर पे हाथ रखकर बैठ जाता है, फिर सोचते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं आज से ही काम करने जाऊंगा। ठीक है। लखीमचंद काम की तलाश में चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है। बहुत दूर चलने की वजह से लखीमचंद बहुत थक जाता है और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और थोड़ी ही देर में लखीमचंद की आंख लग जाती है। अचानक वहां घोड़े की आवाज आती है, जिसे सुनकर लखीमचंद उठ जाता है और थोड़ी दूर जाके देखता है तो उसे झरने के पास 4 लोग दिखाई देते हैं। ये देखते देखते लखीमचंद उनकी बातें सुनने के लिए झाड़ियों के पास छिप जाता है। उन 4 लोगों में से एक व्यक्ति बोलता है कि जाओ तुम लोग, मैं अभी सोना लेकर आता हूँ। ये बात सुनकर वो सब वहां से चले जाते हैं। तभी वो व्यक्ति इधर उधर देखते हुए झरने के पास जाता है और एक जादुई मंत्र बोलता है, पानी पानी खोल दे अपनी कहानी। ये मंत्र सुनते ही झरना 2 अलग अलग भागों में बंट जाता है और एक सोने की गुफा बन जाती है। वो व्यक्ति गुफा के अंदर जाता है। लखीमचंद भी उस व्यक्ति के पीछे पीछे गुफा के अंदर चला जाता है और वहां से वो व्यक्ति बहुत सारा सोना चांदी लेकर बाहर आ जाता है और जाते हुए दोबारा मंत्र बोलता है, पानी पानी खोल दे अपनी कहानी। मंत्र बोलते ही फिर से गेट खुल जाता है और वो व्यक्ति वहां से चला जाता है और लखीमचंद गुफा के अंदर ही रह जाता है और उस व्यक्ति के जाते ही बोलता है, आज तो मेरी किस्मत चमक उठी, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो बस आराम ही आराम। लखीमचंद गुफा से बहुत सारा सोना ले आता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये देखो कितना सारा सोना। ये सब आज के लिए ठीक है, अब आप इस सोने से कोई नया काम शुरू कर दीजिए और अब उस गुफा में कभी मत जाइएगा। अब काम की क्या जरूरत है? अब जब ये सोना खत्म होगा मैं दोबारा जाके वहां से ले आऊंगा। रीना ने लखीमचंद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। वो जब सोना खत्म होता गुफा में जाता और सोना ले आता। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा।
एक दिन क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ कि ये सारा सोना एक साथ ले आऊं। ये सोचकर लखीमचंद गुफा में जाता है। और सोना इकट्ठा करके गुफा से बाहर आने के लिए मंत्र बोलता है। वो इतना खुश होता है कि मंत्र भूल जाता है और हर बार गलत मंत्र बोलता है। पानी पानी तेरी कहानी। पानी पानी क्या है तेरी कहानी। पानी पानी तेरी जुबानी। लखीमचंद हर तरह की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। वो रोते रोते एक कोने में बैठ जाता है और बोलता है, काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती और लालच ना किया होता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। लखीमचंद अपने लालच के चलते उसी गुफा में फंसा रह जाता है। हर रोज वो गुफा खोलने की कोशिश करता लेकिन वो हर बार नाकाम रह जाता।